नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करे बनाम में सबका स्वागत है। आज हम जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्या हैं उनका वर्गमूल निकालना सीखेंगे, यानी जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं उनका स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। जैसे कोई नंबर है, छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, 1024 का रूट निकालना। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, इस मेथड से हम उसी संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं जो पूर्ण वर्ग हो। अब मन में थोड़ा सा संशय आएगा कि सर कैसे पता चलेगा कि पूर्ण वर्ग है। एक तो देखो, आप कंपटीशन के स्टूडेंट हो, ज्यादा नहीं तो 30 तक स्क्वायर याद होना ही चाहिए। आप कंपटीशन इतना बढ़ गया है, ठीक है, कि ये नहीं कि भाई 15 तक स्क्वायर हो काम याद चला जाएगा। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जिनके 50-50 60-60 तक स्क्वायर याद हैं, लेकिन ज्यादा नहीं तो आगे तो मैं ट्रिक बता दूंगा स्क्वायर निकालने की, और बता भी चुका हूं मैं आप पीछे की वीडियो में। जल्दी से स्क्वायर कैसे निकाले, 52 का, 108 का स्क्वायर, 122 का स्क्वायर मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। तो 1 से 30 तक का वर्ग अच्छे से याद हो तो ही अच्छे से अप्रोच लगा पाते हैं। अब कईयों को ये नहीं पता चलता है पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। देखो छोटी संख्या को तो सबको पता है, अब ये तुरंत बता दो कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों? 15 का स्क्वायर 225 है। अब बताओ 98 को किनको नहीं पता है कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? सबको पता है। 10 का वर्ग 100 होता है, 9 का वर्ग 81। तो जो ज्यादातर क्या है, एग्जाम में जितने छोटे नंबर देता है ना, 31, ठीक है, इनमें तो नॉन परफेक्ट ही काम में लेता है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन जब बड़ी संख्या देता है वो पूर्ण वर्ग ही होती है, और धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो पता चल जाएगा कौन सी पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो अब इनका वर्गमूल निकालते हैं। देखो 100 का जोड़ा लेते हैं। यदि बड़ा एग्जाम्पल देता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर का ही देगा भाई, ठीक है। आपने आज तक देखा है क्या? कोई भी डाटा लिख दिया, मान लो 31 और 37 का रूट निकालो, पॉइंटों में आ रहा है, नहीं, बड़ा डिजिट है वो, इसीलिए वो परफेक्ट स्क्वायर ही देगा। ये चीजें आप प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा भाई, है ना। किनके स्क्वायर में 4 होता है? सबसे पहले पीछे से 2 का जोड़ा ले लिया, किनके स्क्वायर में 4 होता है? देखो 8 का वर्ग में 4 होता है और 2 के वर्ग में 4। देखो यहां 2 और 8, यहां 2 और 8 के वर्ग में 4 है, ठीक है। तो इक्का एक अंक या तो 2 होगा या 8, या ऐसे समझ लो, यही समझ लो किनके स्क्वायर में 4 आता है? 2 दूनी 4 और 8, 2 8 की दोस्ती होती है और 3 7 की, ये ध्यान दे लेना। 10 से पहले किनका वर्ग है? 3 का। 10 से पहले किनका वर्ग है? 3 का। अब ये कंफर्म हो चुका है, 32 और 38 आएगा। इनमें अब लड़ाई है कि कौन सा आने वाला है। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं टाइम बचाने का। एक तो आप 50 के गुणज लो, गुणज से तुलना करो। 50 के जितने भी गुणज है उनसे तुलना आप करोगे, जैसे 50, 100, 150। 50 से 12 कम है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। देखो 50 से 12 कम, 12 का स्क्वायर सबको ध्यान है 144, लास्ट में 44 आएगा, तो ये नहीं आने वाला है। ये 50 से कितना कम है बताओ? 18 कम है, और 18 का स्क्वायर होता है 324, यानी लास्ट में 24 आ रहा है। तो ये आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा, और प्रैक्टिस हो जाएगी तो लास्ट 1 या 2 सेकंड में हो जाएगा। ध्यान दीजिए, किनके वर्ग में 4 आता है? पीछे से 2 का जोड़ा लोगे, 3 का लेते गलत हो जाएगा, 2 के और 8 में। 10 से पहले किनका वर्ग है? 3 का। अब इनमें संशय है कि कौन सा आएगा, तो 50 से 12 कम है, 12 के स्क्वायर में 44 आता, तो ये नहीं होगा। 18 कम है, 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा। या दूसरा तरीका बताता हूं इनमें एक आईडियाई, देखो ये 30 के स्क्वायर के नजदीक है 900, 30 के नजदीक है, ये 40 के स्क्वायर 1600। अब बताओ ये जो 1024 है 900 के नजदीक है या 1600 के नजदीक? देखो ये 900 के नजदीक दिखाई दे रहा है या 1600 के नजदीक? 900 के नजदीक। तो आंसर क्या आ जाएगा? 32। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, जितने भी 3-4 मेथड बनती है वो सब बताऊंगा भाई आपको। या क्या है? 3, ठीक है, एक बढ़ा के गुणा करो, 3 चौके 12। 12 से यदि ये नंबर छोटा है, 12 से यदि ये नंबर छोटा है तो छोटे वाला आएगा, यदि 12 से ये नंबर बड़ा है तो आंसर बड़े वाला आएगा। देखो एक बढ़ा के गुणा, दोनों तरफ सेम मिलेगा, एक बढ़ा के गुणा करो 12। यदि ये नंबर उससे छोटा है तो छोटे वाला मान, यदि ये नंबर बड़ा होता, 12 से बड़ा, जैसे 13 होता, 14 होता, 15, तो ये बड़े वाला मान आता। चलो और एग्जाम्पल लेता हूं, ध्यान दीजिए।
बहुत अच्छी अप्रोच बताने वाला हूं और मेरे साथ बने रहिए भाई। जैसे ये दे दिया 2809, आप खुद अभ्यास कर लेना इनकी, बाद में 2 सेकंड भी नहीं लगेगी। बहुत सारी मेथड है, सब बताने वाला हूं और इनकी प्रैक्टिस अच्छा करना। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो बार बार में आता रहता है, जैसे वर्गमूल घनमूल है, अलजेब्रा में भी आता रहता है। जैसे एक वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया, जैसे 1681 दे दिया, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा। तो इनकी बार बार में जरूरत पड़ेगी। जैसे घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब होता है, तो इधर क्या बन गया, क्यूब रूट। तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालना बार बार में जरूरत पड़ेगी। कुछ चीजें जनरल कैलकुलेशन बाद में आती रहती है, जैसे एलसीएम है, एचसीएफ हो, ये बार बार में आपको निकालना पड़ेगा। तो आप ध्यान दीजिए, पीछे से 2 का जोड़ा लोगे, पीछे से कितने का जोड़ा लोगे, 2 का। सोचो किनके वर्ग में 9 आता है, किनके वर्ग में 9 आता है, 7 और 3 के वर्ग में 9, 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 9। तो इसी प्रकार 3 और 7, और वैसे भी सोच सकते हो, इनके लिए वहां ध्यान देना जरूरत नहीं है। किनके स्क्वायर में 9 आता है, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, तो इकाई अंक 9। फिर से बोल रहा हूं, मेरी बात को ढंग से समझना। किनके स्क्वायर में इकाई अंक 9 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, लास्ट अंक 7 का स्क्वायर 49 9 आता है। 28 से पहले बता दीजिए किनका वर्ग है, 55, 5 का वर्ग है 25। जस्ट पहले देखना होता है, ये अनंत तो 4 का भी होगा, 3 का भी होगा। अब दोनों में झगड़ा के कौन सा आंसर आएगा, तो देखो 50 से तुलना करो, 50 से तुलना 100 के करीब है, तो 100 से तुलना 50 के मल्टीपल, 50 100, देखो 50 के गुणज से तुलना करनी है। तो 50 से 7 ऊपर है 49 होता है, 7 का वर्ग, 50 से 7 ऊपर है 49, ये नहीं आएगा। 50 से 3 ऊपर है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 09। आपको फर्स्ट मेथड बता चुका हूं। सेकेंड मेथड ये भी है, आप 1 बढ़ा के गुणा करो, 5 से 30। यदि 30 से यदि ये छोटा है, देखो ये 30 से छोटा है तो छोटे वाला आंसर, यदि इससे ये छोटा, देखो इस मान से यदि ये छोटा है तो छोटे वाला, यदि ये बड़ा होता तो बड़े वाला, जैसे 31 32 33 होता तो बड़े वाला आंसर आता। समझ में आया क्या? तो इस प्रकार भी आप निकाल सकते हो, यह आइडिया लग जाएगा। देखो 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 50 के नजदीक है 2500, ये 3600, तो किनके नजदीक दिखाई दे रहा है बताओ, देखो स्पष्ट दिख रहा है, इनके नजदीक है, तो आप आराम से कर सकते हो। इसी में मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे हम ले लिया 3481। सबसे पहले पीछे से 2 का जोड़ा लेंगे, पहली स्टेप पीछे से क्या लेंगे, 2 का। और मेरे साथ थोड़े है ना, साथ साथ बोलते जाओ भाई, अच्छे से याद करवा दूंगा। तो किनके वर्ग में 1 आता है, 1 और 9, किनके वर्ग में 9 आता है, 1 और 9। इकाई अंक की बात करें, लास्ट अंक देखो 9 का वर्ग 81 होता है, लास्ट अंक 1 ही आएगा, ठीक है। 31 से पहले किनका वर्ग है, 55। 2 तरीका बताया, 50 से 9 ऊपर है, 9 का वर्ग 81। फर्स्ट तरीका 50 से तुलना करो, 9 ऊपर है, 9 का वर्ग 81, 1 ऊपर 1 का वर्ग 01, तो ये नहीं आएगा। दूसरा तरीका ये बताया था, ये 50 के नजदीक है तो 2500 होता है, ये 60 के नजदीक 3600। अब बताओ, चलो इनसे तो कई बार थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, ये 31 नहीं है, यहां पर गलती कर दी हमने, 34 आएगा। ये नॉन परफेक्ट, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं थी, ये 34 81 है। तो बताओ 3600 के नजदीक है कि नहीं है ये, तो आंसर क्या आ जाएगा, 59। या एक तरीका बताया था, 1 बढ़ा के गुणा, 5 गुणा 6 कितना आ जाएगा, 30। देखो इनमें 1 बढ़ा के गुणा, अब इस मान से यदि ये मान बढ़ा, देखो ये 34, ये मान बढ़ा तो आंसर कौन सा आएगा, बड़े वाला। इस मान से यदि ये मान बड़ा है तो आंसर क्या आएगा, बड़े वाला आएगा। अभी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एग्जांपल लेता हूं मैं, अब इनका बताओगे भाई, ये सबसे ज्यादा काम में आने वाली कैलकुलेशन में से है कि ये दे दिया 39 गुणेत्तर। अब बताओ सबसे पहले क्या रखेंगे, 2 का जोड़ा, किनके वर्ग में इकाई अंक 9 आता है, 3 और 7। देखो 3 का वर्ग 9, लास्ट अंक 9, 7 का वर्ग 49, देखो दोनों में 9 आता है। अब बता दीजिए 39 से जस्ट पहले किनका वर्ग है, बताओ 39 से जस्ट पहले किनका वर्ग है, 6 का वर्ग है। तो आंसर 63 या 67 में से आना है। अब 50 से कितना ऊपर है, 13, ये 13 ऊपर है, तुलना 50 से करनी है या 100 से करनी है, तो 13 का स्क्वायर 169 आएगा, ये नहीं आएगा। या एक तरीका ये बता रखा है, 6 गुणा 7, 1 बढ़ा के गुणा करो 42। यदि इस मान से यदि ये छोटा मान है, देखो इस मान से यदि ये मान छोटा है, ये मान
इनसे छोटा तो छोटे वाला आंसर। यदि ये मान बड़ा होता इस 42 से तो बड़े वाला, जैसे यहां पर होता 45, 46, 42 से बड़ा होता तो बड़े वाला आंसर आपका होता। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 82, 81 ले लिया हमने, 82, 81। अब बोलते जाओ किन के वर्ग में 9 आएगा, पीछे 2 का जोड़ा, किन के वर्ग में 9 आता है, 1 और 9। 82 से पहले किन का वर्ग है, 9 का। देखो 82 से जस्ट पहले किन का वर्ग है, 9 का। अब दो बच्चे हैं, दो में झगड़ा है, आपका कॉमन सेंस देखा जाएगा भाई। यहां पर बताओ इनके नजदीक किन का स्क्वायर है, जो मेथड बता रहा हूं बेस्ट से बेस्ट मेथड बता रहा हूं आपको, 100 है। इनके नजदीक किन का स्क्वायर है, 100, सॉरी 100 के नजदीक है ये, तो 100 से 1 कम है, 1 का वर्ग 01, 9 कम है, 9 का वर्ग 81। देखो ये आ रहा है, देखो 100 से 1 कम है, 1 का वर्ग तो 01, 100 से 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81, तो आंसर कितना आ जाएगा, 91। यह आपको एक दूसरा तरीका बताया था, 1 बढ़ा के गुणा करो, 10 9 के 90। यदि ये मान इनसे छोटा है तो छोटे वाला आंसर आएगा, यदि ये मान इनसे छोटा है तो आंसर क्या आएगा बताओ, छोटे वाला आंसर आएगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये ले लिया 125 44, 125 44, मेरे साथ बताते जाओ। अभी हम और अच्छी प्रैक्टिस करने वाले हैं, और ये एक ऐसी कैलकुलेशन जो बार बार में एग्जाम है, तो मैं इसलिए मैं इनका ज्यादा एग्जांपल बता रहा हूं, नहीं 1-2 एग्जांपल बता के छोड़ देता। वीडियो पूरा देखना और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो भाई। हम 15-10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है, हमें टाइम बचाना है। तो बताओ किनके वर्ग में 4 आता है, 2 और 8। किनके वर्ग में 4 आता है, 2 और 8। इनसे पहले किनका वर्ग है, 12 का। ठीक है, एक आपको पास 2 ऑप्शन देता हूं मैं। एक तो आप 100 से तुलना करो, 22 का स्क्वायर 484 होता है, और 28 का स्क्वायर इनसे पहले, सॉरी 11 का वर्ग है, एक मिनट 11 का वर्ग है, तो 11 का वर्ग 121 होता है। ठीक है, अब बताओ कौन सा होगा, 100 से 12 ऊपर है, 12 का स्क्वायर 144, ये होगा। 18 ऊपर 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, तो ये नहीं होगा। कई बार है इसमें 2 बार सेम, दोनों में सेम आ जाते हैं, 76 और 76, तो इनके लिए क्या करोगे, 1 बढ़ा के गुणा, 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 होता है 132। अब 132 होता है ये, तो 132 से ये मान छोटा है, देखो 132 से ये मान छोटा है, तो आंसर कौन से आएगा बताओ, छोटे वाला। 132 से ये मान छोटा है तो आंसर कौन सा आएगा, छोटे वाला। और बहुत सारे आइडिया दे रखे हैं, देखो आपको ये दे रखा है, ये 110 के करीब है, ये 120 के करीब है। इन 12 का स्क्वायर 144 होता है, 0 0, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 0 0। अब बताओ ये संख्या इनके नजदीक है कि नहीं है, बताओ ये किनके नजदीक है, इनके नजदीक है कि नहीं है, तो छोटे वाला। ये होता तो इनके नजदीक, तो ये 144 के नजदीक जाएगा, 125 बताओ 121 के नजदीक है, 144 के। तो बहुत सारे तरीके हैं इनको करने के, मैं 3 तरीका बता रहा हूं आपको। चलो और एग्जांपल लेते हैं। अब इनका बताओ, सबसे पहले 2 का जोड़ा, किनके वर्ग में 6 आता है, 4 और 6। 4 का वर्ग देखो 16, 6 का वर्ग 36, दोनों के वर्ग में इकाई अंक क्या आता है, 6। तो इकाई के अंक का तो निपटारा कर दिया। इनसे पहले बताओ 1115 से पहले किनका वर्ग आता है, देखो 33 का वर्ग, 33 का वर्ग होता है 1089, और 40 तक वर्ग याद होना चाहिए, मैं करवा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, बता भी चुका हूं मैं ट्रिक, 50 से 60 तक ट्रिक कैसे, 100 से 150 की ट्रिक बता चुका हूं, तो इतना तो स्क्वायर याद होना चाहिए। इनसे पहले किनका वर्ग है, 33 का। बताओ 334 और 336 में से कौन सा आंसर आना है। एक तो 300 से तुलना करो, 50 का मल्टीपल, 50, 100, 150, 200, इनसे तुलना करते हैं। बताओ 50 से कितना ऊपर है, 34 का स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा, 34 ऊपर है, और 34 का स्क्वायर कितना होता है, 1156 होता है, लास्ट में 56 आएगा, ये आएगा, 36 नहीं आएगा। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296, लास्ट में 96 आएगा, तो ये 36 नहीं होने वाला है, कितना हो जाएगा बताओ, 334 हो जाएगा। या दूसरा तरीका बता रखा है, 1 बढ़ा के गुणा करो, 33 इंटू 34, 33 इंटू 34 की भी ट्रिक आगे बताऊंगा। 1089 प्लस 33, 9 3 12, 11 1 12, 1122। अब देखो इनसे ये 1122 है, इनसे ये मान छोटा है, देखो इस मान से यदि ये मान छोटा हो तो आपको बता चुका हूं आंसर कौन सा आएगा, छोटे वाला। ठीक है, और एक और एग्जांपल लेता हूं, यहां 2 जोड़ा ले लिया, किनके वर्ग में 6 आता है, 4 और 6। 655 से पहले किनका वर्ग है, सोचो, 26 का 600 ज्यादा हो जाएगा, 25 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ,
25 का। अब ये तो देखो 50 से कितना ऊपर है बताओ, ठीक है 254 होगा या 56 होगा, 25 का स्क्वायर 625। अब ये देखो 100 से कितना ऊपर है 54, 54 का 29 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 56 31 36, तो लास्ट में 56 है या 36 ही आ रहा है, 54 का 29 से 16 होता है, लास्ट में 16 मिलेगा। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इनमें एक बढ़ाओ, 25 इंटू 26, बताओ कितना हो जाएगा 625 और 25 650। अब 650 से ये मान बड़ा है, देखो ये मान 650 से बड़ा है, तो आंसर कौन सा आएगा, बड़े वाला आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, बड़े वाला। और अगले का कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, आप निकालोगे। ठीक है, थैंक यू।